गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि हमारी जो यूनिट टेस्ट है वो अभी नज़दीक आई हुई है और नज़दीक आई है, पर अभी घर बैठे हम कैसे ये प्रश्न सॉल्व करेंगे, उन प्रश्नों का हल हम कैसे निकालेंगे, हमारा पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसी रहेगी, हम ऑनलाइन के लिए कैसे क्या जवाब दे सकते हैं, यही सब प्रश्न आपके मन में अभी उपस्थित है। तो आज इन्हीं प्रश्नों का हम जवाब ढूंढेंगे या मैं आपको इन्हीं प्रश्नों का जवाब दूंगी कि आपके मन में जो पहला प्रश्न है कि पेपर पैटर्न कैसे रहेगा। तो चलिए हम हमारा पेपर पैटर्न देखते हैं कि हमारा पेपर पैटर्न कैसे होगा। ठीक है, परीक्षा हेतु भार विभाजन। अभी हम सबको पता है कि हमारी जो यूनिट टेस्ट है हर सब्जेक्ट के लिए, हर विषय के लिए 40 अंकों की रहती है। तो हिंदी की भी कितनी है, तो कुल मिलाकर 40 अंकों की है। तो पेपर पैटर्न मतलब परीक्षा हेतु भार विभाजन कैसे रहेगा, तो देखते हैं हम। पहला है विभाग अ। विभाग अ कुल मिलाकर 15 अंकों का है, जैसे कि हमारा हर साल होता है। पहला जो प्रश्न है आपको विभाग अ में वह है पठित गद्यांश, मतलब आपके पाठ्यपुस्तक में से कौन जो भी हमने अब तक जो पाठ हमने सीखे हैं इन्हीं पाठों में से एक आपको गद्यांश आएगा और उस गद्यांश के ऊपर आपको सवाल भी आएंगे। यह जो सवाल है यह कैसे है, तो बहुपर्यायी। बहुपर्यायी मतलब क्या, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसके नीचे उसके जवाब भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कि कौन कौन सा जवाब है। तो उसमें से जो बराबर है आपको कुल चार जो है ऑप्शंस मिलेंगे। उन 4 ऑप्शंस में से मतलब आपको उन 4 ऑप्शंस में से जो बराबर है उसी पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्नों का हल करना है। दूसरा है अपठित गद्यांश, मतलब आपको पाठ्यपुस्तक के बाहर से एक गद्यांश आएगा, उस गद्यांश के ऊपर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों को आप गद्यांश पढ़कर उन प्रश्नों का आप हल ढूंढोगे। ठीक है, और वह भी कैसे है, तो बहुपर्यायी है। ठीक है, तीसरे जो है पठित कविता, जो आपके पाठ्यपुस्तक में से एक कविता है और उसी कविता के ऊपर आपको बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से हमारा जो विभाग अ है, विभाग अ में से पठित गद्यांश, अपठित गद्यांश और पठित कविता, ऐसे हर एक इसको हमने 5-5 अंक दिए हैं। तो दूसरा जो विभाग है हमारा वह है विभाग ब। विभाग ब में व्याकरण कुल मिला के 10 अंकों का है। अभी व्याकरण जो हमने सीखा हुआ है उसी व्याकरण के ऊपर आधारित आपको बहुपर्यायी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो तीसरा जो विभाग है हमारा विभाग क। विभाग क पाठ्यपुस्तक के ऊपर हम सवाल पूछेंगे, वो भी बहुपर्यायी है, मतलब व्याकरण में भी आपको बहुपर्यायी प्रश्न आएंगे और पाठ्यपुस्तक के ऊपर भी आपको बहुपर्यायी प्रश्न आएंगे, वो भी कुल 10 अंकों के लिए है। विभाग ड अभी विभाग ड है कुल 5 अंकों का। इन 5 अंकों में आपको रचना विभाग में निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये जो 2 हमने देखे हुए, मतलब जो आपका राइटिंग स्किल में आपको निबंध लेखन और पत्र लेखन में बहुपर्यायी प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी आप पूछोगे कि टीचर हम तो हमेशा निबंध लिखते हैं और पत्र भी लिखते हैं,
तो अभी इसके ऊपर आप सवाल कैसे पूछ सकते हो, ऐसे कैसे सवाल आएंगे, तो इसकी भी झलक हम देख लेते हैं। ठीक है, कि आपको रचना विभाग में निबंध लेखन और पत्र लेखन में कैसे सवाल आ सकते हैं। ओके, देखो, निम्नलिखित तरह के प्रश्न रचना विभाग में पूछे जाएंगे। प्रश्न मैंने एक दिया है आपको कि आपको समझ में आए कि हमें किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। पत्र मुख्यतः, बीच में मैंने क्या किया है, डैश डैश, मतलब डैश डैश प्रकार के होते हैं। तो अभी यहाँ पर कौन सा जवाब सही रहेगा? 2, 1, 3, 4। तो हम सबको पता है कि पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, बराबर है। तो इस सवाल का हल क्या है? 2। तो जो 2 है, इस 2 जवाब पर मैं क्या करने वाली हूँ, क्लिक करूँगी। जब मैं वहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगी और उसके जवाब जो है ये 4, इन चारों में से मुझे कौन सा है सही जवाब ढूंढना है, और सही जवाब जो है उस जवाब के ऊपर मुझे क्या करना है, टिक करना है। मतलब क्लिक करूँगी और वह जवाब जो है आपका क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। मतलब आपको जो प्रश्न आएगा उस प्रश्न को पढ़कर उसका सही जवाब उसमें से ढूंढना है। ओके, मतलब आपको इस तरह से बहुपर्यायी प्रश्न हिंदी में आने वाले हैं। अभी इसमें सामान्य निर्देश क्या है, कौन कौन से, मतलब आपको प्रश्न पत्र जो है आपका, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, अ, ब, क और ड, जैसे कि मैंने आपको बताया था। दूसरा क्या है, निर्धारित समय में ही प्रश्न पत्र हल करना होगा। मतलब जो आपको समय दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसी समय में ही आपको प्रश्न पत्र का हल करना है, प्रश्न पत्र पूरा करना है। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। मतलब सभी जो प्रश्न आपको पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का जवाब देना आपको कंपलसरी है। ठीक है, सूचना या नोट आपको क्या है, तो आपके जो परीक्षा है, परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब मैंने आपको अभी एक प्रश्न दिखाया कि किस तरह का प्रश्न आपको पूछा जाने वाला है। दूसरा, छात्रों का नाम, उपस्थिति नंबर डालना अनिवार्य है। मतलब उपस्थिति नंबर मतलब क्या, आपका जो रोल नंबर है और आपका जो नाम है वह आपको डालना है पेपर में आप। ठीक है, जो तीसरा है, ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर लिंक आएगी। आपको जो ब्रॉडकास्ट ग्रुप है उस ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर तथा आपके ऐप पर भी, मतलब सिर्फ ग्रुप पर भी नहीं तो आपके ऐप पर भी यह जो लिंक है प्रश्न पत्र की, यह लिंक आने वाली है। चौथी सूचना क्या है, तो उसी लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अंत में प्रश्न पत्र सबमिट करना है। मतलब देखो, उस लिंक पर आपने क्लिक किया तो आपको प्रश्न पत्र क्या होने वाला है, ओपन होने वाला है। मतलब आप आपका प्रश्न पत्र देख सकते हो। प्रश्न पत्र पूरा हल करने के बाद में वह आपको क्या करना है, सबमिट करना है। ठीक है, सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो हमें एक अलार्म घड़ी जो है एक तैयार रखनी है। अभी आप बोलोगे क्यों टीचर, क्योंकि जो समय है जो हमने आपको दिया है वो निर्धारित समय है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि निर्धारित समय में ही आपको प्रश्न पत्र हल करना ज़रूरी है। अगर समय आपका पूरा हो गया, अगर 1 से 2 बजे तक या 12 से 1, 8 से 9, 10 से 11, जो भी आपको निर्धारित समय दिया है प्रश्न पत्र हल करने के लिए, उस समय में ही ये प्रश्न पत्रिका आपको क्या होने वाली है, ओपन होने वाली है। आप उस समय में ही आप ये प्रश्न पत्रिका क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। वह समय कंप्लीट होने के बाद पूरा अगर होकर गया, अगर मुझे देर लगी, अगर मेरा पेपर 1 से 2 बजे तक है ये ऑनलाइन का, और 2 बजे के बाद में मुझे 2 बजकर कुछ मिनट भी हो गए ना,
फिर भी यह जो प्रश्न पत्र है मेरा ये सबमिट नहीं होता है। तो इसको समय बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम लिमिट है हमारे पास। तो एक घड़ी आपके बाजू में रखो कि मेरा प्रश्न पत्र कहाँ तक पूरा होना है। मतलब अगर हमने समय दिया है सुबह 8 से 9 तक का, तो 8:55 मतलब 8:55 तक का समय में अलार्म घड़ी में सेट कर रखूँगी, जिससे कि मुझे पता चले कि अभी 5 मिनट ही मेरे हाथ में है और मुझे अभी थोड़ी देर, इन्हीं 5 मिनट के अंदर मुझे मेरा पेपर क्या करना है, सबमिट करना है। क्योंकि इसके बाद मेरा पेपर क्या होने वाला है, सबमिट होने वाला नहीं है। तो ये भी बात है, बहुत ये महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आपका पेपर अगर सबमिट नहीं हुआ तो हमारे पास आपके जो मार्क्स मिले हैं, जो गुण मिले हैं आपको परीक्षा में, वह जमा नहीं होंगे। क्योंकि आप जब पेपर आपका सबमिट करोगे तब हमारे पास आपके पेपर्स के जो मार्क्स है वो सबमिट हो जाएंगे। इसी की वजह से आपको एक अलार्म घड़ी आपके साइड में रखनी है, बगल में रखनी है, और उस पर टाइम भी सेट करना है। टाइम सेट करने के बाद में आपको पता चलेगा कि बाबा अभी 5 ही मिनट बचे हैं, तो मुझे मेरा प्रश्न पत्र जल्द से जल्द सबमिट करना है। क्योंकि अगर ये 5 मिनट होकर गए तो मेरा प्रश्न पत्र सबमिट नहीं होने वाला है। इसीलिए मुझे समय का महत्व भी जानना है और साथ साथ मैं उसी निर्धारित समय में मेरा प्रश्न पत्र हल कर मुझे वह प्रश्न पत्र सबमिट करना है। ओके, तो इसी तरह से हमारी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और ऑनलाइन एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न इसी तरह का है हमारा। ओके, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।